इस पूर्ण विश्व में सबसे बड़ा गरीब, सबसे बड़ा लाचार और आंखें होने के बावजूद भी अंध इंसान कौन है? हु इज द पुअरेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड? कोई कहता है वो जिसके पास धन दौलत सुख ऐश्वर्य नहीं, वो कोई कहता है वो जिसके पास सदृढ़ शरीर नहीं, वो तो कोई कहता है वो जिसके पास कोई डिग्री या फिर क्वालिफिकेशन नहीं, वो। लेकिन ये तो सब भौतिक बातें हैं, मैं वास्तविक गरीबी की बात कर रहा हूं। तो फिर कौन है सबसे बड़ा गरीब इस जगत में, इस संसार में, इस विश्व में? सबसे बड़ा गरीब इंसान वो है जिसके पास अपने जीवन के लिए कोई ध्येय नहीं, जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, जिसका कोई विजन नहीं, कोई गोल नहीं, कोई डिजायर नहीं, जिसका कोई सपना नहीं। वह इंसान मतलब इस विश्व का सबसे बड़ा गरीब इंसान है। वह इंसान मतलब इस विश्व का सबसे बड़ा दरिद्र, लाचार और आंखें होने के बावजूद भी अंध इंसान है। क्योंकि ध्येयहीन इंसान मतलब ऐसा इंसान जिसने अपनी ही आंखें अपनी हाथों से ढक रखी है और अंधेरा अंधेरा चिल्ला रहा है। वह इंसान मतलब ध्येयहीन इंसान है, लक्ष्यहीन इंसान है। दोस्तों, ध्येयहीन इंसान मतलब ऐसा इंसान है जो खुली आसमान में कटी पतंग की तरह है। जिधर हवा की लहरें जा रही है उधर वह जा रहा है। उसकी कोई राह नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई दिशा नहीं। वह ध्येयहीन इंसान है। मान लीजिए दो दोस्त है, अच्छे दोस्त, दोनों भी प्रतिभाशाली है, बुद्धिमान है, कोई किसी से कम नहीं। एक है अजय तो दूसरा है विजय। हमने दोनों को अपने पास बुला लिया और अजय से कहा, देखो भैया अजय, कल आपको सवेरे 6 बजे की ट्रेन पकड़कर मुंबई जाना है। वहां पे एक ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, बाद में फिर मॉल में जाके कुछ चीजें खरीदनी है, उसके बाद में फिर लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेकर घर लौटाना है। और विजय से कहा, देखो विजय, आपको जो मर्जी है आप वो करो, आप अपने मर्जी के मालिक है, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। दूसरे दिन क्या हुआ, अजय सवेरे जल्दी से उठ गया, वो तैयार हो गया और 6 बजे की ट्रेन पकड़कर मुंबई गया। मुंबई जाकर उसने उस ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स लिए, बाद में फिर मॉल में जाकर शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद लाइब्रेरी से बुक्स लेकर वो घर पे लौट आया। अभी विजय ने क्या किया, विजय सवेरे आराम से देर तक सोते रहा। जब उसकी नींद खुली तब वो उठा। उसके बाद फिर धीरे धीरे तैयारी की। जब तैयार हो गया तो बैठ गया अपने टीवी के सामने, हाथ में रिमोट लेकर। कभी गाना देख रहा है, कभी मूवी देख रहा है, तो कभी न्यूज देख रहा है। ऐसे मस्त आराम से उसका काम चल रहा है। उतने में उसके किसी दोस्त का फोन आया। उसके दोस्त ने पूछा, अरे विजय क्या कर रहे हो? विजय बोला, कुछ नहीं, बैठा हुआ है आराम से, मैं तो फ्री हूँ, चलो फिर अपन मूवी देखने जाते हैं। तो फिर विजय चला गया मूवी देखने। 3-4 घंटा उधर बीत गया। फिर घर पे आया, उसने लंच किया, थोड़ा आराम किया और फिर फ्रेश होकर फिर से टीवी के पास हाथ में अखबार लेकर बैठ गया। अखबार के पन्ने पलट रहा है। उतने में और किसी दोस्त का फोन आया। उसने पूछा, अरे विजय क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया, मैं तो फ्री हूँ, चलो फिर अपन आज पार्टी करते हैं। गया, विजय पार्टी करने गया और फिर वहां से 3-4 घंटे उसके बीत गए। फिर घर पे लौटा। घर पे आने के बाद विजय को उसका दिन कब बीत गया उसके समझ में ही नहीं आया। तो दोस्तों, उस दिन अजय ने और विजय ने क्या किया आज हम देखेंगे। अजय ने वो काम किया जो उसका उस दिन का ध्येय था, उसे पूर्ण किया। ही हैज कंप्लीटेड हिज गोल, ही हैज अचीव्ड हिज गोल। और विजय ने क्या किया, विजय ने वो काम किया जो उसके दोस्तों ने उसे करने के लिए कहा, क्योंकि उसके पास खुद का कुछ काम था ही नहीं। तो क्या जो अजय ने किया वो विजय नहीं कर सकता था? कर सकता था, उससे भी बेहतर कर सकता था। सिर्फ फर्क ये था कि अजय के पास ध्येय था तो विजय ध्येयहीन था। तो ध्येयहीन होने की वजह से विजय ने वो काम किए जो उसके जीवन में उस दिन उसके सामने जो सिचुएशंस आई, जो परिस्थिति आई, उसके अधीन होकर उसने सब काम किए। मतलब इन शॉर्ट वो पूरा दिन विजय परिस्थिति का गुलाम बन के रह गया। तो दोस्तों, यदि सिर्फ
एक दिन हमारे जीवन का कोई ध्येय नहीं है तो हम परिस्थिति के गुलाम बनकर रह जाते हैं। तो सोचिए, यदि हमारा पूरा जीवन, यदि हमारे पूरे जीवन में हमारा कोई ध्येय, कोई लक्ष्य, कोई विजन, कोई गोल नहीं होगा तो हम आजीवन परिस्थिति के गुलाम बनकर जिएंगे। हम गुलाम बनकर रह जाएंगे और जीवन कब बीत जाएगा हमें समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए हमारे जीवन का कोई ध्येय होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई डिजायर, कोई गोल, कोई विजन होना चाहिए। दोस्तों, तलवार सबके पास थी, उसको चलाने का बल भी सबके पास था, लेकिन स्वराज्य निर्माण करना है, श्री का राज्य निर्माण करना है, इस प्रजा का राज्य निर्माण करना है, यह स्वप्न, यह ध्येय, यह लक्ष्य, यह विजन सिर्फ और सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के पास था। उन्होंने अपने ध्येय को औरों का ध्येय बनाया, उनका आत्मविश्वास जगाया और उनको लेकर फिर स्वराज का निर्माण किया। ये वही लोग थे जो सदियों से गुलामगिरी सहते आ रहे थे, मुगलों की अन्याय, अत्याचार, शोषण सह रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई विद्रोह करने के लिए। इन्हीं लोगों को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज को निर्माण किया। किसी अलग ग्रह से लोग नहीं मंगाए थे, कुछ अलग पैरा कमांडो नहीं मंगाए थे, उन्हीं लोगों को लेकर उन्होंने स्वराज निर्माण किया। फर्क सिर्फ इतना था, पहले उनके पास कोई ध्येय नहीं था, आज उनके पास ध्येय था, लक्ष्य था, उन्होंने उसे पूर्ण किया। एक विशाल पेड़ है जिससे एक पत्ता टूटता है और नीचे गिरता है, फिर वो कूड़े में समा जाता है। तो सूरज की रोशनी कई महीनों तक उस पत्ते के ऊपर गिरती है, उसे कुछ नहीं होता, लेकिन एक मैग्नीफाइंग लेंस, एक भीम कांच आप उस पत्ते के ऊपर थोड़ी देर के लिए सिर्फ पकड़ लो और सूरज की किरणों से सेट कर दो उस कांच को उस पत्ते के ऊपर, तो चंद मिनटों में उस पत्ते में से फायर निकल आती है, चंद मिनटों में उस पत्ते में से अग्नि प्रकट हो जाती है। क्योंकि जब उस कांच को हम उस पत्ते के ऊपर पकड़ देते हैं और सूरज की किरणों को सेट कर देते हैं, तो सूरज की पूरी एनर्जी, पूरी पावर, उसका पूरा तेज, उसकी ऊर्जा सेंट्रलाइज हो जाती है, उस कांच के ऊपर केंद्रित हो जाती है और उसमें से फायर निकलती है, अग्नि प्रकट हो जाती है। ठीक उसी तरह आपका तेज, आपकी ऊर्जा, आपकी भी पूरी पावर और एनर्जी केंद्रित हो जाएगी आपके ध्येय के ऊपर, जिस दिन आप अपने ध्येय को निश्चित करोगे। इसलिए अपने ध्येय को निश्चित करो, करो हिम्मत, उठो, जागो, आप भी कर सकते हो, आप में भी वो काबिलियत है, पहचानो अपने आप को। इतनी छोटी सी सेना लेकर स्वराज निर्माण करने का कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन वो कार्य हकीकत में करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की संतान है हम भी कर सकते हैं, हम भी किसी से कम नहीं। इसलिए ध्येय को निश्चित करो, हमारे लिए कुछ असंभव नहीं है। जैसे गणेशोत्सव में गुलाल को उड़ाते हैं और होली में रंगों को उड़ाते हैं, ठीक उसी तरह भरी जवानी में इनकलाब जिंदाबाद कहकर अपने प्राणों को देश के लिए, इस पवित्र मातृभूमि के लिए उड़ाने वाले, अर्पित करने वाले, न्यौछावर करने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के वंशज है हम किसी से कम नहीं, हम भी कर सकते हैं, हम भी जीत सकते हैं। इसलिए करो अपने ध्येय को निश्चित और अपने आप को पूरा समर्पित करो उसके लिए, आप भी जीतोगे, आप भी पूर्ण करोगे आपके ध्येय को। ध्येय कैसे निश्चित करते हैं, उसके क्या नियम है, उसको कैसा पूर्ण किया जाता है, क्या प्रोसेस है, यह जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखेंगे, यह मैं आशा करता हूँ। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।